नाज़रीन, 26वीं आईनी तरमीम का मुस्तवदा सेनेट में पेश कर दिया गया। शिकवार इसकी मंजूरी जो है वो ली जा रही है और इस वक्त तकरीबन तमाम मामलात के हवाले से जो है वो मंजूरी ले ली गई है। 26वीं आईनी तरमीम सेनेट में कसरत राय से मंजूर किया जा रहा है। सेनेट ने 26वीं आईनी तरमीम की तमाम 22 सिकों की मंजूरी दे दी है। इस वक्त आपको आगाह कर रहे हैं साहम खबर के हवाले से। और सेनेट ने 26वीं आईनी तरमीम की तमाम 22 सिकों की मंजूरी दे दी है। 65 वोट हुकूमत ने हासिल किए हैं। हर शिक के हवाले से स्पीकर की जानिब से, हर चेयरमैन सेनेट की जानिब से, हर शिक के हवाले से यहाँ पर मौजूद अरकान से पूछा गया कि कौन इसके हक में है और कौन इसके खिलाफ है। 65 सेनेट के अरकान खड़े हुए, हर शिक के हवाले से उन्होंने अपना वोट काउंट कराया। स्पीकर ने कहा कि मेरा वोट इनमें काउंट नहीं होता और ये 65 मेरे अलावा हैं। हुकूमत को 64 वोट दरकार थे इस आईनी तरमीम को मंजूर कराने के हवाले से और हुकूमत ने यह आईनी तरमीम सेनेट से मंजूर करा ली है। और इसके लिए अब बाकायदा तौर पर अगले प्रोसीजर के हवाले से बता दिया गया है। चेयरमैन सेनेट की जानिब से यूसुफ रजा गिलानी ने इस हवाले से तफसीलात से आगाह किया गया है। शिकवार मंजूरी इस मामले के हवाले से आज इस इजलास के अंदर ली गई है। आईनी तरमीम की शिकवार मंजूरी के लिए ऐवान बाला सेनेट के दरवाजे बंद होते ही हुकूमत और अपोजिशन ने अपनी अपनी गिनती शुरू कर दी। पहले अनुशा रहमान गिनती करती रही और कागज पर लिखती रही, फिर मोहसिन नकवी और आजम नज़ीर तारड़ खड़े होकर अपनी गिनती पूरी करते रहे। पीटीआई के सेनेटर ऑन अब्बास भी गिनती करते रहे। ऐवान में मौजूद 4 अरकान ने वोट नहीं दिया। अली जफर, ऑन अब्बास, हामिद रजा और नासिर अब्बास ने वोट नहीं दिया। अरकान ने तरमीम के हक में वोट दिया है। 65 अरकान थे जिन्होंने हक में वोट दिया है। ऐवान में अपोजिशन के चारों सेनेटर ऐवान की कार्रवाई का बायकॉट करके चले गए। इस दौरान शिक नंबर 2 और सूद के मुकम्मल खात्मे से मुतल्लिक शिक नंबर 3 मुतफिका तौर पर मंजूर कर ली गई। शिक नंबर 4 और 5 भी अक्सरती वोटों के साथ मंजूर कर ली गई। इसके हक में भी 65 वोट आए, किसी ने इसके खिलाफ वोट नहीं दिया। वजीर कानून की तरफ से पेश की गई 26वीं आईनी तरमीम की शिक नंबर 6 भी ऐवान बाला में पेश की गई, जिसमें वजीर कानून ने तरमीम की तजवीज पेश की, जिसे कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। इसी तरह ऐवान बाला ने शिक नंबर 7, 8, 9, 10, 11 और 12 को भी अक्सरती वोट के साथ मंजूर कर लिया गया। इनके हक में भी 65 वोट आए, मुखालफत में कोई वोट नहीं पड़ा। 26वीं आईनी तरमीम की शिक नंबर 13 में वजीर कानून ने तरमीम की तजवीज पेश की, जिसे तरमीम के साथ कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। इसी तरह शिक नंबर 14, 15 को भी अक्सरती वोट के साथ मुतफिका तौर पर मंजूर कर लिया गया और इसके हक में भी 65 वोट पड़े और मुखालिफत में कोई वोट नहीं पड़ा। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने सूबों की नुमाइंदगी से मुतल्लिक आईनी तरमीम की शिक नंबर 16 में भी तरमीम पेश की और तरमीम के साथ इसे भी कसरत राय वोटों के साथ मंजूर कर लिया गया। इसी तरह शिक नंबर 17, 18, 19, 20, 21 और 22 को भी अक्सरती वोट के साथ मंजूर कर लिया गया और इन शिकों के हक में भी 65 वोट आए हैं। राना तारिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। राना तारिक, बताइएगा, सेनेट ने 26वीं आईनी तरमीम मंजूर कर ली है? जी बिल्कुल, 26वीं आईनी तरमीम का बिल जो है इस वक्त सेनेट में मंजूरी का अमल जारी है। 22 तरामीम जो है अब तक मंजूर हो चुकी हैं। 65 अरकान की हमायत जो है वो हासिल है हुकूमत को और 2/3 अक्सरियत जो है वो हुकूमत ने अपनी शो कर दी है। लेकिन तहरीक इंसाफ के जो अरकान हैं वो तकरीबन 2 या 4, 5 के करीब अरकान जो हैं वो इस वक्त सेनेट में बैठे हैं। लेकिन 65 अरकान की हमायत से अब तक 22 तरामीम जो हैं 26वीं आईनी तरमीम के बिल से वो मंजूर हो चुकी हैं और 4 तरामीम जो हैं वो बाकी रह गई हैं। 26 कुल शिक्के थी जो जिनमें तरामीम जो है वो की जा रही थी। अच्छा राना तारिक, ये बताइएगा कि हमारे नाजरीन को कि कौन कौन से मेंबर्स हैं जिन्होंने वोट नहीं दिया? राना तारिक, अगर आप सुन पा रहे हैं तो हमारे नाजरीन को बताइएगा कि कौन कौन से मेंबर्स हैं जिन्होंने बायकॉट किया है, वोट नहीं दिया। राना तारिक से राब्ता बहाल करेंगे। आपको बता रहे हैं कि चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की ज़ेर सदारत इजलास में मुल्क के ऐवान बाला सेनेट ने 26वीं आईनी तरमीमी बिल की तमाम 22 शिकों की मंजूरी दे दी है। चेयरमैन यूसुफ रजा गिलानी की ज़ेर सदारत सेनेट इजलास में वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने 26 आईनी तरमीम पर वोटिंग की तहरीक पेश की, जिससे कसरत राय से मंजूर कर लिया गया है। इसके बाद चेयरमैन सेनेट ने ऐवान के तमाम दरवाजे बंद करने का हुक्म दिया, मेहमानों की गैलरी खाली करवाने की हिदायत की। इस दौरान अपोजिशन ने राना सनाउल्लाह और अटॉर्नी जनरल को ऐवान से बाहर भेजने का मुतालबा किया। साकिब बशीर हमारे साथ मौजूद हैं। साकिब, बताइएगा कि तमाम शिकों की मंजूरी दे दी गई है, क्या माहौल रहा सेनेट का और किन किन मेंबर्स ने बायकॉट की है?
जी, इसमें बाइकआउट तो वो पीटीआई के जो सेनेटर्स मौजूद थे वही उन्होंने मुखालफत की इसकी, जिसमें अली जफर थे, जो इसी तरह वादतुल मुस्लिमीन के राजा नासिर अब्बास थे, ओन अब्बास थे और हामिद खान थे, जिन्होंने मुखालफत की। इसमें शुरू में जब ये शिकवार मंजूरी की जा रही थी तो ओन अब्बास अपी जो है उन्होंने जो गिनती का मुतालबा भी किया और फिर उन्होंने गिनती की भी। और जब ये 65 सेनेटर हुकूमती तरमीम के हक में वहाँ मौजूद थे तो उसके बाद फिर पीटीआई के जो सेनेटर थे वो वहाँ से चले गए और उसके बाद जो शिकवार मंजूरी होती रही वो 65 जो वहाँ पे सेनेटर्स थे उनकी जो मंजूरी के साथ ही वो मरहला जो है वो आगे बढ़ता रहा। और इस वक्त जो 26वीं आईनी तरमीम है उसकी शिकवार मंजूरी का, सेनेट से मंजूरी का जो मरहला है वो इस वक्त मुकम्मल हो चुका है और बिल के हक में और मुखालफत में करने वाले मेंबरान अपनी अपनी लॉबीज में जो है वो चले गए हैं। और ये सेनेट ने रिबा के खात्मे की तरमीम इत्तेफाक राय से। अच्छा साकिब, ये बताइएगा, हम इस पर बात करते हैं कि कौन कौन सी तरमीम पेश की गई हैं। हुकूमत के पास 58 जो है वो नंबर थे, 65 वोट पड़े हैं और जो चेयरमैन सेनेट है उनका वोट इसमें नहीं है। तो ये जो 7 वोट हैं इसमें कौन कौन शामिल? इसमें 5 सेनेटर तो JUIF के हैं और 2 जो BNP मैंगल हैं, अख्तर मैंगल साहब की जो जमात है, उनके जो 2 सेनेटर थे जिनके हवाले से उन्होंने कल भी आज भी कुछ ट्वीट भी की कि उनकी जो पार्टी है वो इन तरमीम के हक में वोट नहीं दे रही। तो अब ये हो सकता है कि वो उनको आप मुनहरिफ सेनेटर्स कह सकते हैं, क्योंकि अख्तर मैंगल वाज़ेह तौर पर जो उनकी पार्टी के हेड हैं जो वो कह चुके हैं कि ये हमारी पार्टी जो है वो इसके हक में वोट नहीं दे रही। तो वो 65 वोट इस तरह हुए, 58 5 जो है JUIF के और 2 BNP मैंगल के, तो 65 वोट हुकूमत को पड़े हैं और हुकूमत ने जो 2/3 अक्सरियत है सेनेट में वो जो है वो साबित कर दी है। और अब जो अगला जो मरहला है वो कौमी असम्बली के इजलास में कार्रवाई होगी और उसमें जो मंजूरी है इस बिल की वो मंजूरी जो है वहां से ली जाएगी। ये जो जुडिशल, ठीक है, 2/3 अक्सरियत साबित कर दी है हुकूमत ने। कासिम अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। कासिम, बताइएगा कि क्या तमाम शिकों की मंजूरी दे दी गई है या फिर अभी कुछ शिकें बाकी हैं जिनको अभी भी मंजूर करवाना है? जी बिल्कुल, आईनी तरमीमी बिल की शिकवार जो मंजूरी का अमल जो है वो मुकम्मल कर दिया गया है और 26वीं आईनी तरमीमी बिल पर जो शिकवार मंजूरी का अमल जो है वो मुकम्मल हो चुका है। बिल के जो हक में मुखालफत करने वाले मेंबरान जो है वो अब अपनी अपनी लॉबीज में चले गए हैं और 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी जो है वो चेयरमैन सेनेट की जानिब से लॉबी की जो तकसीम का भी ऐलान किया गया है। इसके बाद जो है आईनी तरमीम के हक में अरकान के लिए दाएं हाथ की लॉबी जो है वो मुकर्रर की गई और जबकि मुखालफत के लिए बाएं जाने की लॉबी मुकर्रर की गई और जो लॉबी से बाएं दस्तखत के लिए रजिस्टर और सेनेट का जो अमला है वो मौजूद है और अरकान जो रजिस्टर अरकान जो है वो रजिस्टर पर दस्तखत करके लॉबी में जो है वो दाखिल हो रहे हैं और 26वीं आईनी तरमीमी बिल पर जो है वो शिकवार जो मंजूरी का अमल है वो मुकम्मल कर दिया गया है। अच्छा, ये मुकम्मल कर लिया कि कुल तरामीम कितनी हैं कासिम, कितनी शिकें? कासिम अब्बासी से हमारा राब्ता जो है वो मुनक़ता हो गया है और अब जो बताया जा रहा है कि तमाम 22 शिकों की मंजूरी दे दी गई है सेनेट ने 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से और मरहलावार जो है वो इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से नाज़रीन ने बराह रास्त देखा कि किस तरह 65 अरकान ने वोट किया, किसी ने मुखालिफत नहीं की। सेनेट में हुकूमत का जो नंबर था वो 58 था और 2/3 मेजॉरिटी का जो कानून है कि आईनी तरमीम को अगर आपने मंजूर करवाना है तो उसके लिए जो मौजूदा अदद शुमार है उसके मुताबिक 64 वोट हुकूमत को दरकार थे और 58 वोट हुकूमत के पास थे। 5 वोट जो है वो मौलाना फजल रहमान की जमात JUIF के इसमें शामिल किए गए हैं और 2 वोट BNP मैंगल के इसमें शामिल किए गए हैं। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि सेनेट में 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी का अमल अभी कुछ देर पहले जारी था। रियाजुल हक हमारे साथ मौजूद है। रियाजुल हक, बताइएगा आज की तमाम की सूरत हाल के बारे में, सेनेट में जिस तरह शिकों को पेश किया गया मंजूरी के लिए और शिकवार तमाम जो तरामीम हैं उसकी मंजूरी हो चुकी है। एक बहुत बड़ा जो है वो टास्क था हुकूमत के लिए। तमाम जो तरमीम की शिकवार मंजूरी थी उसकी बाकायदा तौर पे कर दी गई है और एक बहुत बड़ी कामयाबी और बहुत बड़ा जो टास्क था वो हुकूमत ने
26वीं आईनी तरमीम की शिकवार जो मंजूरी थी उसका अमल मुकम्मल कर लिया है और चेयरमैन सेनेट की जानिब से लॉबी की तकसीम का ऐलान भी कर दिया गया। आईनी तरमीम के हक में अरकान के लिए दाएं हाथ की लॉबी मुकर्रर की और मुखालफत के लिए बाएं जाने की लॉबी मुकर्रर की गई है। लॉबी से बाहर दस्तखत के लिए रजिस्टर और सेनेट अमला मौजूद है और अरकान रजिस्टर पर दस्तखत करके लॉबी में दाखिल हो रहे हैं। तो तकरीबन अब रस्मी कार्रवाई रह गई है और जो तरमीम की शिकवार मंजूरी का जो सारा मामला था, जो कठिन मामला था, पिछले कई हफ्तों से जारी था, वो ऐवान बाला या सेनेट से वो मुकम्मल कर लिया गया है। अब कौमी असम्बली के लिए जो है बाकायदा तैयारियां शुरू कर दी जाएंगी। जी अच्छा, कौमी असम्बली के लिए बाकायदा तैयारियां अब शुरू कर दी जाएंगी। साकिब, ये बताइएगा, आपने जिस तरह बताया रिबा के हवाले से भी इसमें एक तरमीम थी, अदालती इस्लाहात के हवाले से कौन कौन सी इसमें तरामीम थी और कितनी तरामीम थी, कितनी शिकें थी?